कहते हैं आपने मांगा नहीं फिर भी आ गया, तो प्रभु देख रहे हैं। यहाँ मांगने पे भी नहीं मिल रहा महाराज जी, ऐसा क्यों? क्योंकि दो बातें हैं, हमने सत्संग में चर्चा की है। एक तो दुकान वाला संबंध जिसमें जितने पैसे हैं उतने ही माल मिलेगा, और एक घर वाला संबंध। घर वाला जाएगा, बोला आधा किलो जरा घी का टीन उठाइए, तो वो पूछेगा नहीं, दे देगा। घर वाला आधा किलो घी उठा दे, लेकिन आपके आधा किलो घी निकालिए तो पैसा निकालिए। तो पहली बात, आप भगवान के घर के हो, आपने अपना संबंध भगवान से माना है नहीं, तो फिर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपके पास इतना तप है, भजन है, साधन है, अनुष्ठान है, तो मांगिए, आपकी बात पूरी होगी। न तप है न भजन, करो बेविचार, पियो शराब, खाओ मांस, करो मनमानी आचरण, और कहो भगवान तुम्हें लड्डू का भोग लगा देंगे, तो भगवान भूखो नहीं मरते। ऐसे कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। तपस्या, भजन, अनुष्ठान, साधना, या तो ये हो, और या तो सीधे हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। भगवान की शरण, भगवान का घर जाया नौकर बन जाओ, खूब माल लुटो, खूब आनंदित हो जाओ। दो ही पद्धतियां हैं, या तो साधना और या तो साध्य में समर्पण। दोनों नहीं है तो फिर कामना की पूर्ति नहीं होगी। महाराज जी आपके पास तो दोनों है, तो कटता किससे? हम तो घर वाले हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। भजन से है ही नहीं ना, है ही नहीं। मैं भजन नहीं कर रहा, वो भजन करा रहे। मैं साधन नहीं कर रहा, वो साधन करवा रहे। घर वाले नौकर को पेमेंट थोड़ी मिलती है। घर वाले नौकर, घर वाला घर का पर्सनल नौकर हो, उसको पेमेंट नहीं मिलती, पर उसके सारे खर्चे मालिक स्वयं देखता है। तो हम पर्सनल नौकर हैं, घर वाले नौकर हैं, हम पेमेंट वाले नहीं है, इसलिए हमारी फीस नहीं कटती, हमारा सब चलता है। भगवान के आश्रित हो जाए, बड़े मजे है यार। तुम्हें बिल्कुल सरल भाषा में कहते, भगवान के आश्रित हो जा। अगर एक बार गलती हुई है तो एक बार बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। ऐसा होता है, चूक हो गई, जीवन में दोबारा नहीं करूंगा, तो एक बार चांस देना चाहिए। अगर दोबारा भी हो जाए तो समझ लेंगे सुधरने वालों में नहीं है, फिर तो उसे छोड़ देना चाहिए। एक बार किसी से भी कोई बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए हमारी प्रार्थना है एक बार गलती को क्षमा करना सीखें। किसी की भी गलती को एक बार क्षमा। कई बार ऐसे अच्छे पुरुषों से गलती हो जाती है जो पश्चाताप करते हैं कि एक बार मुझे अगर अवसर मिले तो मैं अपनी कमियों को छोड़ करके अच्छा बन सकता हूं। एक बार मुझे एक बार अवसर मिलना चाहिए, तो जरूर देना चाहिए। ऐसा अवसर जरूर देना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, उसे फिर अवसर देना चाहिए। फिर अगर वो ऐसा करता है तो सदा सदा के लिए त्याग देना चाहिए। कि मैं सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, गुरुवार जी को विष्णु जी, शुक्रवार जी को माता जी, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्य जी का अर्घ और पूजा करता हूँ। मेरा प्रश्न है, क्या सभी की पूजा करने से सभी की कृपा बनी रहती है? किसी एक से भी जुड़ा जाए तो ये सब कृपाएं अपने आप आ जाएंगी? एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। प्रारंभिक भक्ति सबकी ऐसी होती जैसी आप कर रहे हैं। हम भी प्रारंभ में जब कक्षा 8 में पढ़ते थे तो शिव चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये गजेंद्र मोक्ष, ये विविध प्रकार की स्तोत्रों का पाठ, और देवी जी, शंकर जी, गणेश जी, सबकी उपासना, उसका फल हमें मिला कि आज हम श्री राधा वल्लभ लाल की अनन्य उपासना में स्थित हैं। रसना कटो जो अन रटो, निरक्ष अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये तब आई है। अब आप जहाँ चल रहे हैं चलते रहिए, पर अंदर से सोचते रहिए यही विश्राम स्थली नहीं है, आगे और हमें बढ़ना है भक्ति में, तो भगवान आगे बढ़ा देंगे। कोई दोष नहीं है, आप बढ़िए, आगे बढ़िए। पर कृपा तो एक की ही होगी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सबकी आराधना की, लेकिन मांगा सियाराम जी के चरणों में प्रेम। ऐसे एक चयन कर लो, माँ चयन कर लो, पिता चयन कर लो, जो भी चयन करो। भगवान माँ भी है, पिता भी है, मित्र भी है, प्रीतम भी है, जो चाहो, स्वामी भी है। तुम्हें माता चे पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो भगवान के किसी एक रूप में आसक्ति कर लो और सब रूप की आराधना करो, और सबसे यही फल मांगो कि मुझे अमुक भगवान के नाम रूप में प्रेम हो, तो वहां से कृपा प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। तो संसार में अगर कोई दगाबाजी करे तो उसे धन्यवाद देना चाहिए कि भैया बहुत जल्दी आपने अपना स्वरूप प्रकाशित कर दिया, इसलिए राधे राधे। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, कोई विश्वासघात करे तो अच्छा लगता है कि पिंड छूटा है यार। हम फंसे थे कि ये मेरा है, हम जी जान से चाहते थे कि ये मेरा है, इसने अपना असली रूप दिखा दिया। नमस्कार, न राग न द्वेष, चल तू समझ गया। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। प्यार करेगा तो फंसा लेगा, दगाबाजी करेगा तो फंसाएगा नहीं।
दगाबाजी करेगा हमारे साथ तो हमारा मन फंसेगा नहीं। अगर हमसे प्यार किया तो हम फंस सकते हैं। आप अपने मार्ग में जाओ, हम अपने मार्ग में जाते हैं भगवान की तरफ। और जो विश्वासघात करता है, दगाबाजी करता है, वो दुख भोगता है और आपको भगवान सुख प्रदान करेंगे। ना उससे बैर करो, ना बदला करो, भगवान की कृपा बनाओ कि इसकी असलियत खुल गई। जिसको मैं अपना मानता था या मानती थी, वो ऐसा निकला, बहुत बड़ी कृपा हुई कि बहुत जल्दी पोल खुल गई। जा भैया तो अपने रास्ते जा, हमारा कोई संबंध नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है, ना वैर करे ना विरोध करे, उसका त्याग कर दे। जो विश्वासघाती है वो बहुत बढ़िया कृपा की कि अपना परिचय दे दिया। नहीं, लंबे समय तक मैं धोखे में बना रहता, बहुत जल्दी उसने अपना परिचय दे दिया। राधे श्याम, तू अपने मार्ग में जा भैया, भगवान तेरे पर कृपा करे, पर मैं आज से आपसे संबंध नहीं रखता। ऐसा भाव रखना चाहिए। भोग प्रिय लगते इसलिए लगता है ये कठिन है छोड़ना, लेकिन यदि आप नहीं छोड़ सकते हो तो हम छोड़ने पर जोर नहीं देते। कभी हम किसी को ये नहीं कहते कि आप छोड़कर हमारे पास आइए। हम कहते हैं यदि आप छोड़ नहीं सकते तो थोड़ा और जोड़ लीजिए। मान लो आप गंदे आचरण नहीं छोड़ सकते, ठीक है, हमसे दोस्ती कर लो, राधा नाम और जपने लगो, और राधा 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 राधा। यदि तुम्हारा जीवन महात्मा का जीवन न हो जाए तो मुझे बता देना। तुम छोड़ने में असमर्थ हो तो ये नाम तुम्हें सर्वोपरि बना न दे तो हमें बता देना। तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, भगवान नाम शुरू कर दो जपना। वो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन न कर दे तो बताना। एक दिन तुम ही फेंक दोगे कि आज के बाद मैं कसम खाता हूं ये नशा नहीं करूंगा। हमने कई अनुभव ऐसे किए हैं। यार, संग से क्या नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं आप पहले जुड़ो, छोड़ने की हिम्मत नहीं तो पहले जुड़ो और भगवान नाम एकत्रित करो। अगर वो आपको महात्मा न बना दे तो कहना अचूक औषधि, सब नशा छुड़वा देगा, सब गंदी बातें छुड़वा देगा। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। तुम नाम जप करो, जैसी भी स्थिति में नाम जप करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। छोड़ के नाम जप करो बड़ा कठिन, नाम जप के छोड़ो बड़ा सरल। नाम पकड़ लो, आप नाम पकड़ लो। भगवान का नाम लोगे, भगवान के मार्ग में चलोगे तो गंदी बातें रह कैसे जाएंगी, वो धीरे धीरे छूट जाएंगी। कोई डरो मत, ये व्यसन, ये गंदी बातें एक दिन नष्ट हो जाएंगी। आप केवल जबरदस्ती नाम उच्चारण करते रहो। नाम जप करते हुए सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।